अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस कहानी में बताया गया है अनजान दाई और माँ और बच्चे का नुकसान, जिस पर ज़रा सी गलती पर माँ और बच्चे का दोनों में से किसी एक का नुकसान हो जाता है, जो सारी ज़िंदगी के लिए पछतावा बन जाता है। सर्विस अस्पताल में हाउस जॉब के दौरान मेरी गायनी की रोटेशन चल रही थी। इस रात मेरी लेबर रूम में ड्यूटी थी। जिन लोगों को ट्रीशरी केयर गवर्नमेंट अस्पतालों के लेबर रूम करीब से देखने का इत्तफाक हुआ हो, उनको इल्म होगा कितनी अफरा तफरी का आलम होता है। मरीज बहुत ज्यादा होते हैं और इनको मैनेज करने के लिए डॉक्टर्स महदूद तादाद में होते हैं। किसी गलती की कोई गुंजाइश नहीं, जरा भी नहीं। सुबह मॉर्निंग मीटिंग होना होती है, जिसमें हेड ऑफ दी डिपार्टमेंट के सामने बीच सीनियर ने एक एक मरीज की तफसीलन केस हिस्ट्री और अपनी मैनेजमेंट बयान करनी है। किसी जरा सी भी गलती की सूरत में माफी की गुंजाइश। ये भी ऐसी ही एक रात थी। हमारे यूनिट का इमरजेंसी डे था। एक पर एक मरीज आए जा रहे हैं। किसी डॉक्टर को पानी पीने का होश नहीं था। मामूल से ज्यादा रश था। इतने में अचानक लेबर रूम के दाखिली दरवाजे पर शोर सा उठा और अगले ही लम्हे एक स्ट्रेचर नमूदार हुआ, जिसको अस्पताल का अमला लेकर आ रहा था। स्ट्रेचर पर खून का तालाब था। इस खून के तालाब में एक औरत पड़ी थी, साथ एक और बदहवास खातून थी। मरीज को फटाफट बेड पर शिफ्ट किया गया। हिस्ट्री लेने के लिए में साथ आने वाली खातून की तरफ मतवज्जा हुई कि बतलाओ तो सही, क्या बीती मरीज के साथ, हुआ क्या? लेकिन ये क्या, वो तो पठान खातून थी, उर्दू से नाबल्द। वो पश्तो बोले, हम उर्दू। उनको उर्दू नहीं आती। हम में से किसी को भी पश्तो नहीं आती। 15 मिनट इस मगजमारी में बीत गए। जान बचाने के लिए कीमती वक्त हाथ से सरकता जा रहा था। मरीजा बेहोश थी। मरीजा को खून रोकने के लिए इमरजेंसी में टीके तो लगा दिए गए। अब इसके बाद क्या करें, जब पता तक ही नहीं मरीजा के साथ क्या बीती, क्या इलाज का अगला अमल कैसे तय हो। मरीजा के साथ वाली खातून को बामुश्किल इशारों से समझाया गया कि मरीजा के शोर को या किसी और को बुला दें जिसको उर्दू आती हो। वो इशारों में कुछ बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बिल्कुल अंदाजा नहीं हो पा रहा था कि क्या कहना चाह रही है। बच्चे की पैदाइश हुई है या हमल दाया हुआ है या क्या बीती है इस गरीब बेचारी औरत पर, जिसका खून नदी की तरह बह रहा था, रुकने में नहीं आ रहा था। डॉक्टरों की पूरी टीम मौजूद, लेकिन करें तो क्या करें। मरीजा के ब्लड ग्रुप तक का नहीं पता, खून लगाएं भी तो कैसे। इमरजेंसी में ब्लड बैंक से ओ नेगेटिव ब्लड का एक बैग मिला, जो उसे लगा दिया गया। गिरते हुए ब्लड प्रेशर का संभालना देने के लिए ड्रिपें चढ़ा दी गई। साथ वाली खातून बाहर से मरीजा के शोर साहब को बुलाने गई हुई थी, जो साथ आए तो थे, लेकिन अब गधे के सर से सींग की तरह गायब। डॉक्टर्स की टीम मरीजा की जान बचाने के लिए इधर से उधर भाग रही थी। ब्लड बैंक वालों को फोन पर फोन किए जा रहे हैं। एक कॉल पर SR साहबा भी 5 मिनट के अंदर पहुंच आई। नहीं है तो मरीजा के घर वाले नहीं हैं। वह मुश्किल खुदा खुदा करके आधे घंटे बाद शोर साहब तशरीफ लाए। वो भी पठान थे, लेकिन ये शुक्र है कि उनको उर्दू आती थी। इनसे हिस्ट्री लेने से इल्म हुआ कि घर में दाई के हाथों बच्चे की पैदाइश हुई थी, जिसके बाद से ब्लीडिंग है कि रुकने में नहीं आ रही। अपनी तरफ से बीवी को अस्पताल में लाकर अपना फर्ज अदा कर दिया था। इस सारी मुसीबत में वो थक गए थे, लिहाजा चाय पीने तशरीफ ले गए। SR साहिबा ने कॉल पर केस असिस्टेंट प्रोफेसर साहिबा से डिस्कस किया और इमरजेंसी में मरीजा का यूट्रस बच्चा दानी निकालने का फैसला किया गया।
क्योंकि जिस तरह से खून बह रहा था मरीजा की जान बचाने के लिए ये जरूरी था। फटाफट इमरजेंसी में मरीजा के जरूरी टेस्ट करवाए गए। इतनी देर में असिस्टेंट प्रोफेसर साहबा खुद भी आ गई। इस वक्त रात के तकरीबन 2 बजे का टाइम था और सख्त सर्दी थी। वो अपने घर से इतनी दूर से आधी रात को सिर्फ एक कीमती इंसानी जान बचाने के लिए आई। ऑपरेशन शुरू हुआ। मरीजा का पेट चाक किया गया। अंदर का मंजर बहुत भयानक था। बच्चा दानी बुरी तरह से कटी फटी थी। खून बुरी तरह बह रहा था। मरीजा को दोनों तरफ खून की बोतलें लगी हुई थी। बमुश्किल बच्चा दानी को निकाला गया, लेकिन ये क्या, खून फिर भी नहीं रुक रहा था। मरीजा DIC में जा रही थी। आखिरकार फैसला किया गया अंदर से पैकिंग करके पेट बंद कर दिया जाए और 3 दिन बाद दोबारा पेट खोलकर पैकिंग रिमूव की जाए। पैकिंग की गई, पेट बंद कर दिया गया। जितना खून मरीजा का जाया हो चुका था, इस कवरी प्लस करने के लिए खून की बोतलें लगाई जाती रहीं। मरीजा को ICU शिफ्ट कर दिया गया। साथ साथ FFPS जो खून जमाने वाली खलूलों पर मुश्तमिल होता है भी दिए गए। और अगले दिन शाम को मरीजा होश में आ गई। ये एक मौजज़ा था जिस हालत में मरीजा को लाया गया था। इसके बचने के कोई चांसेस नहीं थे, लेकिन काबिल तरीन और मुखलस डॉक्टर्स की काविश ने यह मौजज़ा कर दिखाया था। अगरचा मरीजा निढाल थी बहुत, लेकिन जिंदा बच गई थी, जिंदगी की तरफ लौट रही थी। 3 दिन बाद दोबारा पेट खोलकर पैकिंग रिमूव की गई। तब तक अंदर से ब्लीडिंग रुक गई थी। चंद दिन बाद मरीजा जब मुकम्मल सेहतियाब होगी तो उसे डिस्चार्ज कर दिया गया। मरीजा 6 बच्चों की मां थी। तमाम बच्चों की पैदाइश घर में हुई थी। आखिरी बच्चे की पैदाइश के दौरान ये कॉम्प्लिकेशंस हुई कि बच्चा ब्रिज था, जिसको आम जुबान में उल्टा बच्चा कहते हैं। दाई साहबा ने घर पर डिलीवरी करने के चक्कर में पता नहीं क्या क्या तकनीक इस्तेमाल की कि मरीजा मौत के दहाने पर पहुंच गई। अल्लाह की मेहरबानी और काबिल तरीन गायनाकोलॉजिस्ट की टीम ने एक मां को मरने से बचा लिया। माएं बहुत कीमती होती हैं, माओं को मरना नहीं चाहिए। इस रात लेबर रूम में मौजूद डॉक्टर्स की टीम ने जो मुसलसल भाग दौड़ की एक जान बचाने के लिए, इसका मरीजा के घर वालों को नहीं इल्म। वो बाहर बैठे थे, उनका काम था तो बस इतना कि उनको ब्लड ग्रुप बताया गया और उन्होंने इस ब्लड ग्रुप के 2 डोनर्स बुलवा दिए। बाकी के ब्लड बैग भी अस्पताल के अंदर से अरेंज किए गए। जब आप अपने किसी प्यारे को इमरजेंसी में अस्पताल लेकर जाते हैं तो आपको इल्म नहीं होता इसकी जान बचाने के लिए कौन से गुमनाम लोग अपना काम कर रहे होते हैं, जिनको आप जानते नहीं होते, लेकिन उनकी बस यही एक कोशिश होती है कि वो आपके प्यारे की जान बचाने के लिए जो कुछ कर सकते हैं कर गुजरें। सबसे बड़ी बात, बच्चे की पैदाइश घर में करवाने से हमेशा गुरेज करें। अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया।